बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड समस्या के बारे में बताऊंगी जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। प्रेगनेंसी में ज़्यादातर महिलाओं में ये देखा गया है कि बीपी प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ जाता है, अदरवाइज़ बीपी उनका नॉर्मल रहता है। नॉर्मल बीपी की परिभाषा ये होती है कि जब बीपी 120-80 होता है या उससे नीचे होता है उसे हम नॉर्मल कहते हैं। 90 और 60 से नीचे वाले ब्लड प्रेशर को हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन जब बीपी प्रेगनेंसी में बढ़ने लगता है, 120 से ऊपर 130-90, 140-90 हो जाता है तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। जनरली क्या होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन में पहले तो बीपी नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे ही 20 हफ्ते के बाद की प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो वो बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। और हाई बीपी के प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो मेरी सलाह हमेशा प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये रहती है कि वो अपना प्रॉपर पूरा एंटीनेटल चेकअप कराते रहें, समय समय पर अपने डॉक्टर से मिलते रहें ताकि वो उनका बीपी चेक कर सकें। जब भी बीपी बढ़े तो समय पर उनको दवाइयाँ दी जा सकें। अदरवाइज़ इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं जो मैं आपको अभी बताती हूँ। इसका प्रिवेंशन यही है कि बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाना है, अपनी डाइट को बिल्कुल बैलेंस्ड रखना है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स नहीं लेने हैं जो डिब्बे बंद फूड जिनको हम कहते हैं, हरी सब्जियां ज़्यादा खानी हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अल्कोहल ये बिल्कुल भी प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं लेना है, क्योंकि अल्कोहल से तो और भी समस्याएं बच्चे में आ सकती हैं। बीपी हाई के साथ ये समस्या आती है कि आपको दौरे पड़ सकते हैं, मरीज को दौरे पड़ सकते हैं, बच्चा पेट में कभी भी ख़त्म हो सकता है, बच्चे खरियाई फट सकती है जिसके द्वारा ब्लीडिंग हो सकती है, उसकी वजह से भी बच्चा ख़त्म होने के चांसेस रहते हैं, पूरे शरीर में सूजन आ जाती है। कॉमन समस्याएं होती हैं जिसके साथ पेशेंट हमारे पास आता है, हम देखते हैं तो उसका बीपी हाई मिलता है। दौरे पड़ना बहुत ही खतरनाक होता है, दौरे के दौरान मरीज की जान को भी खतरा होता है। इस समस्या को समाधान करने के लिए आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास चेकअप कराना चाहिए। पूरी प्रेगनेंसी में कम से कम 3 से 4 अल्ट्रासाउंड होना ज़रूरी है, ब्लड टेस्ट होने ज़रूरी हैं। जिन पेशेंटों में ब्लड टेस्ट के द्वारा हमें ब्लड और यूरिन टेस्ट के द्वारा हमें ये भी पता चलता है कि यूरिन में कहीं प्रोटीन तो नहीं जा रहा है, प्रोटीन जाता है तो हम ये मानते हैं कि पेशेंट को बीपी हाई हो सकता है। पैरों में सूजन आ रही है, पूरे शरीर में सूजन आ रही है, ये सारी समस्याओं के द्वारा हमें एक अंदाज़ा लग सकता है कि इस मरीज़ का बीपी हाई हो सकता है। हम समय पे उसकी दवाइयाँ चला देते हैं। अगर उन दवाइयों के द्वारा बीपी कंट्रोल रहता है तो प्रेगनेंसी को हम पूरा टाइम तक बढ़ाते हैं। अदरवाइज़ हमें कभी कभी समय से पहले भी बच्चा निकालना पड़ता है। डिपेंड करता है कि बीपी से कितनी ज़्यादा रिस्क है बच्चे को और माँ को। प्रेगनेंसी में बीपी हाई होना एक मरीज के लिए भी खतरनाक होता है और बच्चे के लिए भी खतरनाक होता है। इसमें मरीज की जान को भी खतरा है और बच्चे की जान को भी खतरा है। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी ऐसे मरीजों को जिनका बीपी हाई होता है वो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेती रहें, समय समय पर अपना बीपी चेक कराती रहें और जो भी मैंने प्रिवेंटिव मेजर्स बताए हैं जैसे कि ज़्यादा सॉल्ट नहीं खाना है, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें नहीं खानी है, प्रॉपर हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस भी करते रहना है, ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए प्रॉपर अल्ट्रासाउंड कराती रहें ताकि बच्चे के बारे में भी पता चलता रहे और अगर बीपी बढ़ता है तो समय पर वो दवाइयाँ खाती रहें जिससे कि उनकी ये बीपी की समस्या का समाधान हो सके। और फिर भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो अपने डॉक्टर से उसके बारे में